हेलो दोस्तों, वेलकम टू चाय और चैप्टर्स। आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के PYQ जो कि DSSB 2025 में पूछे गए हैं। आज हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। फर्स्ट क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास किन बच्चों के लिए है। अगर आप GK की तैयारी करें तो उसमें तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाली है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपके पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है तो आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक ही शिफ्ट से 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सोच सकते हो 100 क्वेश्चन में से सिर्फ एक सब्जेक्ट से वर्ल्ड हिस्ट्री से 27 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 began on 11 May 1857 in Delhi. When was Delhi recaptured by the British forces? आपको इंग्लिश सीख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिवोल्ट स्टार्ट कब हुआ था। 11 मई 1857 को दिल्ली से, ठीक है। व्हेन वॉज दिल्ली रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। अब हमें बताना है कि जो दिल्ली है वो फिर से ब्रिटिशर्स द्वारा कब कैप्चर की गई थी, कब फिर से दिल्ली पर कब्जा किया गया था। तो अक्टूबर 1857, जनवरी 1858, सितंबर 1857 या फिर मई 1858। तो राइट आंसर होगा हमारा सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। अब एक क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक आती है 10 मई की डेट। देखो 10 मई को है ना मेरठ से शुरू हो गया था विद्रोह और 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये समाप्त कब हुआ था। 1857 का विद्रोह समाप्त कब हुआ था। तो 20 जून 1858 को ग्वालियर पर फिर से कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। मतलब ग्वालियर हार गया था, तब ये विद्रोह समाप्त हो गया था। लेकिन ऑफिशियली ये 8 जुलाई को हुआ था और इसकी घोषणा किसने की थी, कैनिंग ने 1859 में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। 10 मई को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था, 11 मई को विद्रोह दिल्ली पहुंच गए थे तो दिल्ली से शुरू हुआ था, ठीक है। और दिल्ली को फिर से कब्जे में कब लिया गया था, सितंबर 1857 में। और ये ख़त्म कब हुआ था विद्रोह, 20 जून को ग्वालियर पर कब्जा कर लिया गया था। ग्वालियर की हार हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली कैनिंग द्वारा 8 जुलाई को घोषणा की गई थी कि विद्रोह समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन में सुधार किस वर्ष किया। भाप के इंजन में सुधार कब हुआ था, 1769, 1793, 1806, 1850। तो राइट आंसर होगा हमारा 1769 में जेम्स वॉट द्वारा भाप के इंजन में सुधार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा वॉल्व थ्योरी मतलब सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का संबंध किससे है। आधुनिक उद्योग का उदय, स्वदेशी आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से रिलेटेड है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इसका मतलब है कि जो विद्रोही मतलब जो लोगों के बीच जो गुस्सा था ब्रिटिशर्स को लेकर के, उन्होंने वो एकत्रित किया और एक संगठन बनाया, मतलब कि एक पार्टी बनाई, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। मतलब अपने गुस्से को उस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रीज टू बी मैकेनाइज्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री में सबसे पहले मशीन्स वगैरह यूज़ की गई थी। तो ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, आयरन या फिर टेक्सटाइल। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री हमें देखने को मिली थी वो टेक्सटाइल में, ठीक है, मैकेनाइजेशन हमें देखने को मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई ने कौन सी एसोसिएशन बनाई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन या फिर कोलकाता डॉक्स वर्कर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो अनुसुईया साराभाई के बारे में बताना है कि कौन सी एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी लेबर्स के लिए। तो इन्होंने बनाई थी ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन।
इन्होंने और गांधी जी ने मिलकर के 1920 में मजदूर महाजन संघ की स्थापना की थी। तो जो मजदूर महाजन संघ था उसकी नींव किसके आधार पर रखी गई थी? 1918 में जो अहमदाबाद मिल हड़ताल की गई थी उसके बाद। और जो अनुसुईया साराभाई है ना, इनसे एक बात याद रख सकते हो कि ये वुमेन ट्रेड यूनियन भी इन्होंने बनाई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अनुसुईया साराभाई द्वारा बनाई गई थी। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए पीजेंट्स रिवोल्ट? कौन सा विद्रोह किसानों द्वारा किया गया था? बक्सर का, टैपिंग का, अरब का या फिर क्यूबा का? अगर मैं आपको ऑप्शंस में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि नेक्स्ट पेपर के लिए हमें ये ऑप्शन से हेल्प करेंगे। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो देखो, बक्सर वाला कब हुआ था? 1899 से 1901 में। टैपिंग हुआ था 1850 से 1864 तक। अरब हुआ था 1916 से 1918 तक। और जो क्यूबा का है वो हुआ था 1895 में। तो राइट आंसर होगा हमारा टैपिंग रिवोल्ट। ये विद्रोह किसानों द्वारा किया गया था। चीन के एक किंग राजवंश थे, QUING, नहीं सॉरी, यह विद्रोह चीन में हुआ था और क्विंग राजवंश था, तो उस राजा के विरुद्ध हुआ था किसानों द्वारा। जो अरब वाला हुआ था तो ये हुआ था राष्ट्रवादियों द्वारा। और जो बक्सर में हुआ था ये हुआ था कि चीन में जो विदेशी आए हुए थे उनको बाहर निकाला जा रहा था, तो इसलिए हुआ था। क्यूबा में हुआ था स्वतंत्रता के लिए, तानाशाही को समाप्त करने के लिए। ठीक है, ये सारी याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलर उर्दू नॉवल मिरात उल उरुस वॉज रिटन बाय, इसे द ब्राइड्स मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, नज़ीर अहमद इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर दिल्ली रिज, नॉर्थ दिल्ली रिज, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, में स्थित और 1863 में निर्मित दिल्ली में 1857 के विद्रोह की याद में बनाया गया आधिकारिक स्मारक क्या कहलाता है? मतलब कि उत्तर दिल्ली में एक स्मारक स्थित है जो कि 1857 के विद्रोह के दौरान बनाया गया था, मतलब विद्रोह की याद में बनाया गया था, तो उस स्मारक को क्या कहा जाता है? टेलीग्राफ मेमोरियल, विक्ट्री मेमोरियल, सिपोय मेमोरियल या फिर म्यूटिनी मेमोरियल? तो राइट आंसर होगा म्यूटिनी मेमोरियल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर फ्रांस की प्राचीन शासन व्यवस्था की विशेषता किस प्रकार का राजवंश था? मतलब कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय पर किस तरह के राजवंश था? तो वहाँ पर था एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जो किंग होता है ना वही सारे डिसीजंस लेता है, वो कहता है, उसी तरह से सब कुछ पूरा सिस्टम चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री एक्ट ऑफ इन इंग्लैंड लिमिटेड द लेबर बाय यंग चिल्ड्रन टू 8 आवर्स पर डे। 1833 में जो बच्चों का जो कार्य आवर था वो 8 आवर कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी ऑप्शन देख सकते हो, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति प्रशासन नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन NRA निम्नलिखित में से किस अधिनियम के हिस्से के रूप में गठित किया गया था? राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्प्राप्ति अधिनियम 1933, निष्पक्ष श्रम मानक अधिनियम 1938, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935, किसान राहत अधिनियम 1933। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने न्यू डील पॉलिसी दी थी एक। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आर्थिक मंदी के समय इन्होंने एक न्यू डील पॉलिसी दी थी। ठीक है, उसमें क्या था कि मजदूरों के बारे में बात की गई थी कि उनकी कंडीशन को किस तरह से सुधारा जाए ताकि
अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार हो सके, जैसे कि काम के घंटे डिसाइड करना, एक निश्चित मजदूरी देना, जो बाल श्रम होता है उसको समाप्त करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था जिसके कारण क्रांति हुई? फसलों का विनाश, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था की प्रकृति, कराधान टैक्सेशन में असमानता, लुई 16 के आर्थिक सुधार। तो राइट आंसर होगा हमारा कराधान, मतलब कि टैक्सेशन में असमानता। आपने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा होगा कि 3 वर्ग थे। सबसे पहले पादरी वर्ग आता था, उसके बाद आता है कुलीन वर्ग, मतलब कि राजा, उसके परिवार वगैरह, फिर आता है कि तीसरा आता है मध्यम वर्ग। 3 वर्ग थे, पहला वर्ग था पादरी का, दूसरा वर्ग था कुलीन जिसमें कि राजा और उनकी फैमिली ये सब आते थे, थर्ड वाला था मध्यम वर्ग जिसमें किसान वगैरह जो भी बच जाते थे वो सारे के सारे तीसरे वाले मध्यम वर्ग में आते थे, ठीक है, थर्ड स्टेट में। तो टैक्सेशन का क्या सिस्टम था कि जो पहले जो 2 वर्ग थे वो टैक्स नहीं देते थे, सारा टैक्स लोगों से, जनता से लिया जाता था, थर्ड वर्ग से, ठीक है। तो इसलिए बोला गया फ्रांस में आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? तो टैक्सेशन में असमानता, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे होते नहीं थे कि वो टैक्स भर पाए, और जो बड़े जो 2 वर्ग थे, जो अमीर थे, वो लोग टैक्स देते नहीं थे, तो इसलिए आर्थिक संकट की स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ द न्यू डील पॉलिसी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट helped pass many acts and Wagner Act was one of them. It deals with which of the following? Farmers relief, funding to industries, compulsory insurance, labor unions. तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? लेबर यूनियंस। 1835 में मजदूरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वॉज वी.डी. सावरकर्स द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 पब्लिश्ड? कलकत्ता, लंदन, बॉम्बे या फिर दिल्ली? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेफ्टी वॉल थ्योरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन वॉज बेस्ड ऑन ए.ओ. ह्यूम्स बायोग्राफी वेयर द अनदर मेंशंस 7 सीक्रेट वॉल्यूम्स अबाउट द संदीर के सीरिंग discontent among the Indian masses. Who was this biographer of A.O. Hume? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें बोल रखे जो सेफ्टी वॉल थ्योरी है, सेफ्टी वॉल थ्योरी, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये वर्ड्स याद रखना, ठीक है। और A.O. ह्यूम की बायोग्राफी, 7 सीक्रेट वॉल्यूम, ये सारे सारे कनेक्टेड है विलियम वेडरबर्न से, जो कि 1913 में A.O. ह्यूम की बायोग्राफी लिखते हैं जिसमें सेफ्टी वॉल थ्योरी की बात की गई थी। अब बात करते हैं 7 सीक्रेट वॉल्यूम क्या थी। इसमें जनता का असंतोष और ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो विद्रोह थी उनकी 7 रिपोर्ट पेश की गई थी, गुप्त फाइल थी, ठीक है। तो उनकी चर्चा की गई है 7 सीक्रेट वॉल्यूम में। अभी थी किसके पास, जो फाइल्स की बात करें, A.O. ह्यूम के पास, तो मतलब कि A.O. ह्यूम की बायोग्राफी और 7 सीक्रेट वॉल्यूम दोनों विलियम वेडरबर्न द्वारा लिखी गई है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन? ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। मैं ये बता देती हूँ कब की गई थी। सबसे पहले कलकत्ता में होती है 1818 में, ठीक है, लेकिन वो असफल रहती है, ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। फिर एक और स्थापना होती है 1854 में। अब वो कहाँ होती है वो इन ऑप्शन में हमें बताना है, तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द नोवेल हार्ड टाइम्स पब्लिश्ड इन 1854 which deals with the grim reality of industrial towns of England in the mid-19th century? चार्ल्स डिकन्स, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स या फिर सेंट साइमन? तो राइट आंसर होगा हमारा चार्ल्स डिकन्स, 1854। इसमें वैसे है क्या, मित्र राष्ट्रों के द्वारा, मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसमें जर्मनी पर जाना लगता है, मतलब कि जो भी नुकसान होता है वो जर्मनी के ऊपर लाद दिया जाता है।
उस टाइम जर्मनी की हेल्प अमेरिका द्वारा की जाती है, तो उस बारे में बात हो रही है, द नोवेल हार्ड टाइम्स, ठीक है, कि जर्मनी की हेल्प अमेरिका ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डॉन्स प्लान्स ऑफ 1924 डील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा डॉस प्लान है वो किससे रिलेटेड है? यूएसए इज लॉर्ड ऑफ फ्रांस, बिल्डिंग हैवी इंडस्ट्रीज इन यूएसए, स्कीम ऑफ रीपेमेंट ऑफ रिप्रेशन। तो हमें बताना है कि डॉस प्लान किससे रिलेटेड है। तो ये स्कीम ऑफ रिपेइंग और रिप्रेशन ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी द्वारा, जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की है ना, हार्ड टाइम्स, तो ये इसी से रिलेटेड है दोनों, ठीक है। जो डॉस प्लान है वो किसका था? चार्ल्स डिकेंस का ही था। तो इसमें सेम बात की गई है कि जो जर्मनी को जो हर्जाना पे करना था, तो उसके हेल्प के लिए यूएसए सामने आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण मूवमेंट 1916 अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन वॉज टू रेज द इश्यू अगेंस्ट द सिस्टम नोन एज। वैसे हम पढ़ते तो 1917 होता है चंपारण मूवमेंट, राइट, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 1916 अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन वॉज टू रेज। तो कौन सी व्यवस्था के कारण जो चंपारण मूवमेंट था वो देखने को मिला था? चंपारण में किस चीज़ की खेती की जाती थी? इंडिगो, नील की खेती। तो ये मैलवारी की वजह से हुआ था, रैयतवाड़ी की वजह से हुआ था, बेगारी की वजह से हुआ था, या फिर तीन कठिया मतलब था, अगर खेत हमारे 20 बाग में है तो उसका 3% बाग में सिर्फ इंडिगो उगाई जाएगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा 3 कठिया सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी औद्योगिक क्रांति के परिणामों में से एक नहीं माना जा सकता? श्रमिक वर्ग में समृद्धि, साम्राज्य का विकास, वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन, मशीनों द्वारा हस्तशिल्प का प्रतिस्थापन। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम के बारे में बात हो रही है कि कौन सा एक परिणाम नहीं माना जा सकता। तो श्रमिक वर्ग में समृद्धि, तो ये वाला तो हमारा गलत है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रमिक वर्ग में समृद्धि। मतलब वहाँ पे समृद्धि कहाँ से देखने की मिलेगी, उनका तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट इंटाइटल्ड टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स अंडर द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932? डिप्रेस्ड क्लासेस, सिख, क्रिश्चियन या फिर बुद्धिस्ट। तो राइट आंसर होगा डिप्रेस्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द फ्रेंच वॉर वर डिफीटेड बाय द जर्मनी आर्मी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ए न्यू पपेट गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय जर्मनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। हु हेडेड दिस गवर्नमेंट? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सेना द्वारा फ्रांसीसी सेना की हार के बाद फ्रांस में जर्मनी द्वारा समर्थित एक नई कठपुतली सरकार स्थापित की गई थी। इस सरकार का प्रमुख कौन था? तो हेड कौन था इसका? मार्शल फिलिप पैटेन, ठीक है। ये एक विची सरकार थी, मतलब कि विची सरकार थी एक, और ये जो है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1981 से 1995 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, तात्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर होगा जो फ्रेडरिक था इसकी हत्या कर दी गई थी। इसका तो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सप्रेस्ड द रिबेलियन इन बनारस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? हैवलॉक, ह्यूज रॉस, सर कैंपबेल या फिर कॉलोनियल नील। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बनारस में जो रिबेलियन था उसको किसने दबाया था? नील ने। और जो रोज था वो कौन था? इसने झांसी को रिकैप्चर किया था 1858 में, जून में, ठीक है। और कानपुर में कैंपबेल द्वारा दिसंबर 1857 में। रोज था इसने कहाँ पर? झांसी में, कैंपबेल ने कानपुर में, और जो नील था इसने बनारस में। याद रखना, ये वाली पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अपोज द वाइट आर्मी ड्यूरिंग द रशियन सिविल वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द रेड आर्मी इन जनवरी 1918। जो वाइट आर्मी थी रशियन सिविल वॉर के दौरान, उसको दबाने के लिए रेड आर्मी द्वारा अपोज किया गया था, तो उसका जो नेतृत्व कर रहा था, जो लीडर था, वो कौन था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, लियो ट्रोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ब्लिंकर्ड हिस्टोरियोग्राफी in terms of historiography of Indian nationalism has been used by पार्थ चैटर्जी, सुमित सरकार, रामचंद्र गुहा या फिर रंजीत गुहा। ब्लिंकर्ड हिस्टोरियोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा यूज़ की गई थी? तो राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा द्वारा। इन्होंने कहा था कि जो अदर राइटर्स होते हैं ना, वो इलाइट क्लास, मतलब कि जो रिच लोग होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इन्होंने पीजेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। और इनका एक वर्ड और याद रखना, SUBALTERN, सबल्टर्न क्लास। ठीक है, ये वाला याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सबल्टर्न। ठीक है, रामचंद्र गुहा से रिलेटेड है। इसका मतलब था कि इन्होंने जो वर्किंग पीपल थे, और मतलब कि जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे लोग तो नहीं कहेंगे, जो मिडिल क्लास या फिर पुअर पीपल होते हैं, उनके बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंडेड इन शिकागो इन जून 1905 वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंड इंटरनेशनल इज द राइट आंसर। शिकागो इन जून 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशलिज्म? सोशलिज्म डिड नॉट प्रोपोगेट द यूनिटी ऑफ वर्किंग क्लास। सोशलिज्म वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म। सोशलिज्म बिलीव्ड इन सोशल रेवोल्यूशन। सोशलिज्म वॉज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो सही नहीं है वो बताना है। नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पेपर में बस जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, और जो नोट लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, उसके ऊपर हम फोकस ही नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोशलिज्म डिड नॉट प्रोपोगेट द यूनिटी ऑफ वर्किंग क्लास, बल्कि बोलता है कि सोशलिज्म की जो वर्किंग क्लास है उसको एक साथ रहना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्णय का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो विशेष रूप से 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन का हिस्सा बन गया, का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मनिर्णय का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 1 है, श्रमिकों का ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, व्यक्तियों का समाजवादी विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, यूरोपीय देशों का लोकतांत्रिक सरकारें बनाने का अधिकार, उपनिवेशों औपनिवेशिक शासन खुद को मुक्त करने का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा औपनिवेशों औपनिवेशिक शासन खुद को मुक्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ड्यू टू द कलर ऑफ देयर शर्ट्स इटालियन फासिस्ट वर ऑल्सो नोन एज वाइट शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स, रेड शर्ट या फिर ब्राउन शर्ट? तो दे आर नोन एज ब्लैक शर्ट्स। आपने एक चीज़ नोटिस की, जो हमने पहली क्लास की थी, लास्ट क्लास, उसमें हमें एक शिफ्ट से 27 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आज ये सेकंड शिफ्ट है, तो उसमें 30 क्वेश्चन हमें सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री के देखने के मिले हैं। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहना। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।